हेलो बच्चों, आज हम क्लास फिफ्थ के लेसन नंबर 11 के बारे में पढ़ेंगे। लेसन नंबर 11 बुलंद भारत की नई तस्वीर। पिछले कुछ वर्षों में भारत की महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत को बुलंदी की चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। आज वे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अध्यापक, अंतरिक्ष यात्री, मैनेजर, अभिनेत्री आदि बनकर विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो गई हैं। वे निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ रही हैं, उन्नति के नित्य नए शिखरों पर पहुंच रही हैं। प्रस्तुत पाठ में भारत की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कुछ भारतीय महिलाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम साइना नेहवाल के बारे में जानेंगे। साइना नेहवाल एक ऐसा प्रसिद्ध नाम है जिसे आज किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना कौन थी? भारतीय प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी थी। साइना नेहवाल का जन्म 17 मार्च 1990 को हरियाणा के हिसार शहर में हुआ था। आज इतनी प्रसिद्धि के पीछे साइना की कड़ी मेहनत है। वे अभ्यास के लिए प्रतिदिन 4 बजे उठकर अपने पिता के साथ घर से 25 किलोमीटर दूर स्टेडियम में जाया करती थी। 2 घंटे अभ्यास करने के बाद उनके पिता उन्हें विद्यालय छोड़ दिया करते थे। इसके बाद उनके पिता ने स्टेडियम के पास ही घर ले लिया, क्योंकि प्रतिदिन 50 किलोमीटर आना जाना सरल कार्य नहीं था। परिवार का खर्च अत्यंत कठिनाई से चलने पर भी पिता ने उनके अभ्यास को जारी रहने दिया। सन 1906 में वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने लगी। उसके बाद उन्होंने अनेक प्रतियोगिताएं जीती। वे वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने सर्वोच्च खिलाड़ी सम्मान व भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। साइना ने अपने अद्भुत प्रदर्शन से दिखा दिया कि सफलता के लिए कठिन मेहनत के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं होता। आज पूरा भारत उन पर गर्व करता है। कल्पना चावला। कल्पना चावला अंतरिक्ष का वह जगमगाता सितारा है जिसने भारत का नाम रोशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कल्पना चावला का जन्म 1961 में हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था। कल्पना बचपन से ही परिश्रमी और बुद्धिमती थी। कल्पना की खेलों में बहुत अधिक रुचि थी। वे 11 वर्ष की थी तभी से अपने पिता के साथ फ्लाइंग क्लब जाकर छोटे पुष्पक विमान में उड़ान भरा करती थी। वे अक्सर कागजों पर हवाई जहाज का चित्र बनाकर उसमें रंग भरती। नासा के 1 वर्ष के कठिन प्रशिक्षण के बाद वे अभियान विशेषज्ञ बन गई। 19 नवंबर 1997 को पहली बार उनका अंतरिक्ष यात्रा का सपना साकार हुआ था। जनवरी 2003 को वे दोबारा अंतरिक्ष यात्रा पर गई। बस यह यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा बन गई। अंतरिक्ष यान के वायुमंडल में प्रवेश करते समय एक भयानक दुर्घटना में कल्पना अपने 6 साथियों समेत मृत्यु को प्राप्त हुई। फरवरी 2003 को अंतरिक्ष के लिए जन्मी कल्पना चावला अंतरिक्ष में ही विलीन हो गई। उनकी महान उपलब्धियां युगों युगों तक भारतीय बालिकाओं को प्रोत्साहित करती रहेंगी। बिचेंद्री पाल। भारत की जिस महिला के समक्ष का अर्थ है सामने माउंट एवरेस्ट छोटा नजर आने लगा, उस महिला का नाम है बिचेंद्री पाल। बिचेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुआ था। किसी विद्यालय की अध्यापिका बनने की बजाय बिचेंद्री पाल ने जब पर्वतारोही बनने का निर्णय किया तब उन्हें अपने परिवार व संबंधियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पर्वतारोहण का पहला मौका उन्हें स्कूल के सहपाठियों के साथ 12 वर्ष की अल्पावस्था में मिला। 1982 में एडवांस कैंप के तौर पर उन्होंने गंगोत्री और रुद्रगयारा की चढ़ाई पूरी की। 1984 में भारत के चौथे एवरेस्ट अभियान में उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक कदम रखा और सागर माथा पर तिरंगा फहरा दिया। इसी के साथ एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक कदम रखने वाली वे दुनिया की 5वीं व भारत की पहली पर्वतारोही बन गई। अमृता प्रीतम। वे पंजाबी की एक लोकप्रिय लेखिका और कवित्री थी। अमृता प्रीतम का जन्म भारत के पंजाब राज्य के गुजरांवाला जिले में सन 1919 में हुआ। उनका बचपन लाहौर में बीता तथा शिक्षा भी वहीं पूरी हुई। उन्होंने किशोरावस्था से ही लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 100 पुस्तकें लिखी। रसीदी टिकट उनकी बहुचर्चित आत्मकथा है। अमृता प्रीतम की प्रसिद्ध कहानियों का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। उन्हें 1957 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा अपने अंतिम दिनों में भारत के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण द्वारा सम्मानित किया गया। उन्हें पंजाब सरकार के भाषा विभाग द्वारा भी पुरस्कृत किया गया। 1982 में उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें अपनी पंजाबी कविता अज आखा वारिस शाह नूं
के लिए प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इस कविता में उन्होंने भारत विभाजन के समय पंजाब में हुई भयानक घटनाओं का दुखद वर्णन किया है। उनकी इस कविता को भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में सराहा गया मतलब प्रशंसा की गई। सन 2005 में साहित्य की परम साधिका का देहांत हो गया। वे अपनी सजीव रचनाओं द्वारा सदैव अमर रहेंगी। इस प्रकार इस पाठ में हमने भारत की जो प्रसिद्ध विभूतियां हैं उनके बारे में हमने जाना है कि किस प्रकार उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया।